हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपका लेखक एवं रचनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। और फ्रेंड्स, ये आपकी 19वीं है। 18 दोस्तों मैंने करा चुकी हूँ। आप उनको प्लेलिस्ट से जा कर के सारे वीडियो, सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, अब की बार आपको क्लियर करना है यूपी टेट, सी टेट, एस टेट। तो तैयारी अभी से बनाई रखिए। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में आए 30 में से 30 नंबर, तो दोस्तों सारी वीडियो जितनी भी मैंने करा दी हैं टॉपिक वाइज, आप उन सबको देख लेना। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका लेखक एवं रचनाएं। तो लेखक एवं रचनाओं से जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हैं। और आपके यूपी टॉयट में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जिन भाई बहनों ने जिस भी यूपी जो भी हमारे यूट्यूब परिवार है, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर, वो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो है, रामायण के लेखक कौन है। तो बताइए, फटाफट से लाइव आ जाइए और दोस्तों नोटबुक हाथ में ले लेना और अपने लिखते चलना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है। महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी। बताइए फटाफट से। तो ये हैं दोस्तों आपके महर्षि वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन है। महर्षि भरत मुनि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास। तो महाभारत के लेखक कौन है, बताइए फटाफट से। तो ये है आपके महर्षि वेदव्यास, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव। तो कौन सी है? तो इनकी रचनाएं दोस्तों ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी महाकवि कालिदास की ही रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको सुमेलित, कुछ इसमें से सुमेलित है, कुछ नहीं है। तो आपको एक बताना है, जैसे माघ शिशुपाल वधम, भारवी किरातार्जुनीयम, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, कालिदास बुद्ध चरितम। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो वो है आपका, कालिदास ने बुद्ध चरित नहीं लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? रत्नाकर, जानकी, हरदम, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि 5 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अश्वघोष की रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरितम, सौंदरानंद। उपयुक्त ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? आपका सी ऑप्शन सही है, ए और बी, यानी कि इन्होंने बुद्ध चरितम भी लिखा है और आपका सौंदरनंद भी लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, फटाफट से बताइए। मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, आनंदवर्धन। कौन है इसके? इसके हैं दोस्तों मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक जो है, लिखने वाले, वो आपके मम्मट है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है। आचार्य मम्मट है, आचार्य विश्वनाथ है, आचार्य आनंदवर्धन है, या आपके आचार्य धनंजय है। कौन है बताइए। तो ये है आपके आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ ने। इन्हें दोस्तों दोनों को नोट कर लेना, एक काव्य प्रकाश वाला और ये आपका अश्वघोष वाला, और साहित्य दर्पण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर देख लेते हैं, ये आपका जो है 8वें का दोस्तों बी ऑप्शन सही है, आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है, काव्यदर्श दंडी, ध्वन्यालोक आनंदवर्धनम, रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, चंद्रालोक चंद्रदेव। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? वो है आपका डी ऑप्शन, चंद्रालोक जयदेव, ये वाला आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अशुद्ध युग्म चुने। तो चंद्रालोक जयदेव ने, नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि, 10 रूपकम आचार्य धनंजय, और काव्यालंकार राजशेखर। तो कौन सा इसमें से युग्म को, अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो वो है आपका डी ऑप्शन, काव्यालंकार राजशेखर, ये वाला आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काव्यालंकार के लेखक कौन है, बताइए फटाफट से। कुंतक, भामह, भोजराज, क्षेमेंद्र। कौन है इसमें से? तो ये है दोस्तों आपके बी, भामह जी है, इन्होंने काव्यालंकार को लिखा है, ठीक है। जो 11वां है इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका, सरस्वती कंडाभरण। सरस्वती कंडाभरण के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है इसके। महिम भट्ट है, या कुंतक है, या भोजराज है, या क्षेमेंद्र।
तो इसके दोस्तों भोजराज है, ठीक है, सरस्वती कंठ के आपके भोजराज है। अगला है अशुद्ध युग्म को चुनिए। वक्रोति जीवितम, कुंतक, काव्य मीमांसा राजशेखर, श्रृंगार प्रकाश, भोजराज, काव्यानुशासन, महिम भट्ट। तो कौन सा इसमें से अशुद्ध है? इसमें से दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला काव्यानुशासन महिम भट्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये आपका डी ऑप्शन है, ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। अगला है जाम्बवती विजयकम, जाम्बवती विजयम के लेखक कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है या वरदराज है? कौन है दोस्तों? तो ये है आपके पाणिनि। जो पाणिनि है इन्होंने फ्रेंड्स आपकी जाम्बवती विजयम के रचना की थी, ठीक है। तो 15 में की कौन है दोस्तों? पाणिनि, से याद कर लेना। तो पाणिनि ने जो है आपकी जाम्बवती की रचना की है। अगला क्वेश्चन है आपका रामायण में कितने श्लोक है? बताइए दोस्तों, 24,000 है या 20,000 है? कितनी है रामायण में? तो रामायण में जो श्लोकों की संख्या है वो है आपकी 24,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं? तो इसमें इसका मतलब हुआ 24,000 की संहिता कौन सी है? चतुर्विंशति सहस्री, तो ये रामायण ही है, बी ऑप्शन सही है। रामायण में प्रमुख रस है, तो रामायण में प्रमुख रस कौन सा है? वो है आपका करुण रस, यानी कि बी ऑप्शन सही है। रामायण में प्रमुख रस कौन सा है? करुण। अगला क्वेश्चन है श्लोकत्व मागतः किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है बताइए दोस्तों? ये कहा गया है वाल्मीकि के लिए, ठीक है। किसके लिए? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग है? बताइए दोस्तों कितने सर्ग है वाल्मीकि रामायण में? तो वाल्मीकि रामायण में फ्रेंड्स आपके 500 सर्ग है। कितने हैं? 500। अगला क्वेश्चन है देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। तो इस श्लोक का जो महत्व है वो क्या महत्व है? कलत्र का है, बंधु का है, देश का है या सहोदर भ्राता का है? बताइए कौन सा है? ये है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, सहोदर भ्राता इसका जो है सार है, ठीक है। 71 का डी ऑप्शन सही है। अगला है माँ निषाद प्रतिष्ठाम डॉट डॉट उक्ति किससे संबंधित है? व्यास जी से है, भास से है या कालिदास से, वाल्मीकि से है? बताइए किससे है ये? तो ये दोस्तों आपकी वाल्मीकि से है, डी ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं महाभारत में से। महाभारत में से कितने क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें महाभारत को जाना जाता है जय संहिता से, भारत से, महाभारत से या उपयुक्त सभी से? बताइए। तो 73 का दोस्तों डी ऑप्शन। देखिए जय संहिता भी है, भारत अगर आपके दिमाग पे नहीं आ रहा तो महाभारत भी है। जब दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शनों में से आपको महाभारत को जानना है, तो यहाँ में इसमें भारत भी इसका ही है, तो आपका ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से भी, भारत से भी, महाभारत से भी। अगला है महाभारत का क्रम है। तो महाभारत का जो क्रम है वो है दोस्तों आपका जो है जय, भारत और महाभारत, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पंचम वेद संज्ञा वाला कौन सा ग्रंथ है? पंचम वेद वाला, बताइए। पंचम वेद, तो ये जाता है दोस्तों आपका सी ऑप्शन के लिए। महाभारत जो है वो पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त की हुई है, पंचवेद बोला जाता है आपके महाभारत को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व साहित्य के इतिहास में, किसके में? विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका महाभारत, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है? महाभारत। अब देख लेते हैं महाभारत में कितने श्लोक हैं, बताइए कितने हैं? महाभारत की बात चल रही है तो महाभारत में दोस्तों आपके 1 लाख है, ठीक है। आपके ये है इतने लाख, जो एक ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाभारत में कितने श्लोक है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। और आपकी ये बात करते हैं रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 24,000 है, ये ऑप्शन, ठीक है। इसका जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सतसहस्री संहिता नाम किस ग्रंथ का है? तो ये आपका नाम जाता है आपके बी ऑप्शन, यानी कि महाभारत के लिए। अगला क्वेश्चन है यदि हास्ति तदन्यत्र यत्ने हास्ति न तक्वत्चित इति, यह कथन किसका है? किसमें है ये कथन? तो ये कथन है दोस्तों आपके महाभारत में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। जो भी यूपी टेट से जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो उन पर चर्चा करते हैं कि यूपी टेट में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हैं रचना एवं रचनाकार से। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपका 2013 में दोस्तों, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है। ये अभी मैंने करा भी दिया था, तो कौन है इसके? आचार्य कुंतक है, या आचार्य मम्मट है, या आनंदवर्धन है, या श्रीहर्ष है? बताइए दोस्तों कौन है? ये है आपके आचार्य मम्मट। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 19 है, 18 हैं, 17 हैं, 16 हैं? कितने हैं दोस्तों? तो ये है आपके किरातार्जुनीयम में जो सर्गों की संख्या है वो है आपकी बी, 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए तो आपको पता ही होगा कौन प्रसिद्ध है, 2013 में आ चुका है। तो अर्थ गौरव के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो है आपके भारवी। भारवी को अर्थ गौरव की प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला है, दूत वाक्यम की जो रचना की है वो किसकी है? दूत वाक्यम। तो दूत वाक्यम दोस्तों आपकी भास जी की है। ठीक है, किसकी है? भास की। 2013 में आया है ये क्वेश्चन। अगला है, भभूति का संबंध है। भभूति का संबंध किससे है? तो भभूति का संबंध विकाग्निमित्रम से है, रघुवंश से है, अष्टाध्यायी से है, या उत्तर रामचरितम से? बताइए दोस्तों किससे है? ये है आपके उत्तर रामचरितम से। ठीक है, किससे है? उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार कहलाता है। तो 2014 में आया है ये दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है, गीति काव्य। काव्यादर्श के रचनाकार हैं, 2014 में है। तो काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? ये है आपके दंडी जी। कालिदास विरचित नाटक नहीं है। तो कालिदास द्वारा जो नाटक नहीं है वो कौन सा है? 2014 में आया है। तो ये दोस्तों आपका शी, ये स्वप्न वासवदत्तम कालिदास जी का नहीं है। अगला है, महाकवि कालिदास जी की अनुपम कृति मेघदूत है। क्या है ये कहना है इसका? तो ये है आपके खंड काव्य। ये जो है आपकी मेघदूत जो है खंड काव्य है। अगला है, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है। तो नायक कौन है इसका? कादम्बरी का। बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों आपका चंद्रापीड़, यानी कि शी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? फरवरी 2014 में आया है। तो ये भभूति और किस रस के इन्होंने जो है प्रयोग किया था ज़्यादातर है? तो इन्होंने किया था दोस्तों आपके, सी ऑप्शन सही है, इन्होंने जो है करुण रस का प्रयोग अधिक किया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? विशाख दत्त। तो इनकी दोस्तों आपकी मुद्रा राक्षस, यानी कि 91 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय, कौन सी? शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 2016 में आया है। तो कौन है दोस्तों इसके फ्रेंड्स आपके हर्षचरितम, सॉरी शिवराज विजय की बात चल रही है। तो शिवराज विजय जो है इस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो है आपके अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अगला है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो कृति नहीं है इनकी, वो है आपकी 10 कुमार चरितम, इनकी कृति नहीं है। किसकी? बाणभट्ट की। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम कृति है किसकी है? उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम जो कृति है वो है आपकी भभूति की, 2016 में आया है। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक की कृति का नाम है, 2016 में आया है। तो क्या है जो नाटककार शूद्रक की कृति का क्या नाम है? तो वो नाम है दोस्तों आपके मृच्छकटिकम। शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। अगला है, काव्यादर्श के रचयिता हैं। बताइए काव्यादर्श के रचयिता कौन है? बताइए फटाफट से। ये है दोस्तों आपके डी, दंडी। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में से कौन भभूति की रचना नहीं है? महावीर चरितम, नैषधीय चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। तो कौन सी नहीं है बताइए? नैषधीय चरितम आपकी भभूति की नहीं है, यानी कि 97 का दोस्तों बी ऑप्शन सही है। अगला है, अविमार्कम नाटक के प्रणेता कौन है? बताइए। कालिदास है, श्रीहर्ष है, भास है, शूद्रक है? कौन है दोस्तों? भास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के किसने किया है? 10 कुमारों का वर्णन, चरित्रों का जो वर्णन किया है तो वो किया है आपका जो है दंडी ने। ठीक है, 10 कुमारों का जो वर्णन किया है यानी 10 कुमार चरितम का दंडी ने। निम्नलिखित में से कौन चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा है?
रामायण को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्त्री, ये आपके रामायण को जानते हैं। अगला है संस्कृत साहित्य में किस कवि रचना को विद्योधम कहा गया है? विद्योषधम कहा गया है, किसको कहा गया है? कौन सी रचना है जिसे जो है विद्योषधम कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके श्रीहर्ष को। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नवंबर 2018 में आया है कादम्बरी के, तो कादम्बरी के बाणभट्ट जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, तो कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है? तो कालिदास जी ने दोस्तों लिखा है आपका जो है वो लिखा है मालविकाग्नि मित्रम। ये है आपका कालिदास जी का नाटक। कौन सा है? मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम था? राजा दिलीप की पत्नी का नाम था दोस्तों सुदक्षिणा। अगला है निम्नलिखित में से एक आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है 2014 में? तो आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवंती सुंदरी काव्य की किसकी रचना है? अवंती सुंदरी किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी दंडी ने, 2014 में आया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है,